जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीवी अकेडमी में फिर से अपना वेलकम। बेसिकली बेटा मेरा लेक्चर 3 हो चुका है। आज हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट होने जा रहा है। हम पिछले लेक्चर में आपके परावर्तन की बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मिरर की बात करें। तो बेटा हमारा मिरर्स क्या होता है, मिरर को कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली बेटा मैं बात करने जा रहा हूं मिरर की। तो मिरर क्या होता है बेटा? मिरर यानी बेटा बात की जाए दर्पण। दर्पण क्या होता है? जब पारदर्शी माध्यम को जब पारदर्शी माध्यम की जब पारदर्शी माध्यम की जब पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, यानी इसको ग्लास बोलते हैं। जब पारदर्शी माध्यम की एक सतह को 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 पॉलिश कर दिया जाए एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए पॉलिश कर दिया जाए कर दिया जाए तो हमें दर्पण प्राप्त होता है। तो हमें दर्पण प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब पारदर्शी माध्यम यानी ग्लास की अगर एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तो हमें वो ऑप्टिकल डिवाइस यानी प्रकाशिकी युक्ति दर्पण के रूप में मिल जाती है। अब दर्पण की बेटा बात करें, सपोज आप मान लीजिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया। इस वक्त मेरे प्यारे बच्चे ये हमारा क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अगर मैं इसमें कोई लाइट अगर मैं स्ट्राइक करूं तो लाइट ये सीधे पास कर जाएगा। बट अगर मैं इसकी एक सतह को अगर मैं इसकी एक सतह को पॉलिश कर दूं, इसकी एक सतह को मेरे प्यारे बच्चों में पॉलिश कर दूं तो ये हमारी बन जाएगी सरफेस, रिफ्लेक्ट सरफेस बन जाएगी। रिफ्लेक्ट सरफेस रिफ्लेक्ट सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी। और जब परावर्तक पृष्ठ बनेगी तो यही विशेष युक्ति आपकी बेटा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? तो मिरर फॉर्म में आ जाएगी। अगर बेटा मैं इधर बी लिख रहा हूं ऐसे, तो इसमें इमेज आपको बेटा मिलेगा आपको ऐसे। अगर मैंने लिखा है पी ऐसे तो आपको बेटा पी मिलेगा ऐसे। यानी ये हमारा क्या होता है? मिरर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का ये उसका इमेज हमेशा उल्टा बना देता है। क्या बना देता है? उल्टा बना देता है। ये हमारा क्या है? मिरर। अब मिरर प्रायः दो टाइप के होते हैं। मिरर प्रायः हमारे दो टाइप के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मिरर हमारा कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ठीक बेटा। अब दर्पण प्रायः दो टाइप के होते हैं। दर्पण प्रायः दो प्रकार का होता है। दर्पण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके दर्पण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण जो आपका मिलेगा, मैं बात करूं समतल दर्पण। बात करूं बेटा क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला दर्पण जो मिलेगा वो आपको मिलेगा समतल दर्पण। यानी बेटा बात करें तो प्लेन मिरर मिलेगा। दूसरा मैं बात करूं, ये हमारा मिलेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी दो टाइप का होता है। मैं इसको फिगर बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे और आपको एक एक बात पूरे तरीके से विश्लेषण करूंगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। मेरे प्यारे बच्चों ये भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। पहला जो हमारा होता है वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसे बेटा बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। दूसरा जो हमारा होता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और पहला अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि दर्पण प्राय कितने टाइप के होते हैं, तो दर्पण प्राय 2 टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा बेटा हमारा क्या होता है? गोली दर्पण। अब बात करेंगे, ये भी 2 टाइप का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा मैं बात करने जा रहा हूं, समतल दर्पण की बात करने जा रहा हूं। मेरे साथ नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ये नोट्स काफी आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे बेटा, हमें समतल दर्पण की बात करूंगा। अब वास्तव में समतल दर्पण होता क्या है? समतल दर्पण का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है? समतल दर्पण हम पढ़ते क्यों हैं? ये बेसिकली जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो आइए बेटा मैं बात करता हूं प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब किसी पारदर्शी माध्यम, जब किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, जब किसी पारदर्शी माध्यम, माध्यम जैसे आपका कोई ग्लास हो, यानी बेटा बात करें हम कांच की बात करें, जब किसी पारदर्शी माध्यम की एक सतह को, की एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, एक सतह परावर्तक पृष्ठ हो, या परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, या परावर्तक पृष्ठ हो तो हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है, हमें प्लेन मिरर प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे प्लेन मिरर प्राप्त होता है, तो हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है, तो हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है। जब किसी पारदर्शी माध्यम की मैंने एक सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया पॉलिश करके, तो हमें कैसा मिरर मिला? समतल दर्पण मिला, यानी प्लेन मिरर मिला। अब प्लेन मिरर का फिगर कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले बेटा हम ट्रांसपेरेंट एक ग्लास लेंगे। ट्रांसपेरेंट क्या लेते हैं? ग्लास लेते हैं, और इसकी एक सतह को हम बेटा क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। इसकी एक सतह को बेटा मैंने पॉलिश कर दिया। अब ये हमारी बन गई रिफ्लेक्ट सरफेस बनी, ये हमारी बन गई रिफ्लेक्ट सरफेस, यानी बेटा बात करें तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गई। मैं अगर बात करूं तो ये कौन सी सरफेस इस वक्त बनी? परावर्तक पृष्ठ बनी। अब ये जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा? ये प्लेन मिरर मिलेगा। एक ऐसा मिरर मिलेगा बेटा, प्लेन मिरर मिलेगा, यानी ये अब बन गया आपका समतल दर्पण। और ये बेटा मैं जो खींच दिया हूं ऐसे, तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है बेटा? मुख्य
अक्ष। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? मुख्य अक्ष है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब मैंने कोई निश्चित दूरी पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को रखा। मैंने मान चलिए सपोज कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट ये रख लिया। अब इससे 2 लाइट रे जाएंगी। इससे 2 लाइट रे जाएंगी। पहली लाइट रे जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये जाने के बाद परावर्तन के पश्चात ये पुनः वापस लौट जाएगी। मतलब ये इस तरफ गई और ये इस तरफ बेटा क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। बट हमें जाती हुई प्रतीत होगी। मेरे प्यारे बच्चों ये जाती हुई प्रतीत होगी। जो इस तरफ जा रही है वो वर्चुअल है, एक इमेजिनरी लाइन है। बट अगर मैं बात करूं इधर की बात करूं तो एक रियल लाइन है जो हमें वास्तविक रूप में प्राप्त होगी। तो पहली मुख्य चेक समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दूसरी जो लाइट रे हमारी निकलेगी, दूसरी जो बेटा हमें लाइट रे निकलेगी वो बेटा पोल से बेटा क्या रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी? ये इनिशियल फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब दूसरी जो लाइट रे आई यानी प्रकाश किरण आई और वो बेटा क्या है? पोल से टकराई और टकरा के बेटा वापस लौट गई। यानी बात करें जो ये एंगल हमें अगर ये आई बन रहा है तो ये एंगल आपका बनेगा आर। जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। यानी परावर्तन के नियम को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। फिर ये जाता हुआ हमें क्या नजर आएगा? फिर हमें क्या है? ये जाता हुआ नजर आएगा। फिर बेटा मैंने इस लाइन को बेटा मैं ऐसे मिलाना स्टार्ट करूंगा, ऐसे ऐसे। तो यहां पर क्या कर जाएगा? ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? इंटरसेक्ट। उसके बाद जो बेटा हमें इमेज मिलेगी, ये आपका जो इमेज मिलेगा यानी बीम, यानी इसको बेटा बोलेंगे प्रतिबिंब। अब ये हमें क्या मिला? इमेज मिल गया। मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला? ये इमेज मिला। अब ये इमेज कैसा है? इस तरह बेटा हमारी वस्तु रखी हुई है, यानी ये बेटा हमारी वस्तु रखी, इससे 2 किरणें चली। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग में वापस लौट गए। दूसरी लाइट रे बेटा ऐसे गई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई। फिर बेटा मैंने इसको इधर एज्यूम किया, तो इस तरह बेटा हमें इमेज मिली। और ये इमेज कैसी है हमारी? ये इमेज हमारी क्या है? सीधी है। इमेज जो बेटा तुम्हें मिल रही है वो कैसी मिल रही है? तो सबसे पहला काम तो इमेज जो मिल रही है वो हमें इरेक्ट मिल रही है। यानी बेटा मिल रही है इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो बेटा सीधा। तो बेटा पहला काम तो हमें वस्तु कैसी मिल रही है? सीधा मिल रही है। दूसरा कैसी मिल रही है? वर्चुअल। दूसरी जो इमेज जो कैसी मिल रही है? वर्चुअल। वर्चुअल बोले तो काल्पनिक। मिरर में काल्पनिक इमेज मिलेगा आपको। और तीसरी बेटा बात करेंगे सेम साइज, यानी जो वस्तु के बराबर जो वस्तु जितनी हाइट की है उतनी आपकी हाइट की इमेज होगी। यानी बेटा बात करें जो आपका यानी इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज क्या हो जाएगा? इक्वल। पहला क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण पे इमेज कैसी मिलती है? तो सीधा मिलता है, काल्पनिक मिलता है और सेम साइज का मिलता है। फिर बेटा मैं आगे बात करूंगा, यहां तक बेटा आप लोग नोट कर लीजिए और उम्मीद करते हैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट मगर मेरे साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहें। फिर मैं बात ये करने इसके आगे जा रहा हूं, इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका यूजेस क्या है प्लेन मिरर का? तो प्लेन मिरर का बेटा यूजेस क्या है हमारा, यानी इसके उपयोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला काम ये कहां कहां यूज होता है? घर की सजावट में। घर की सजावट में
सजावट, यानी आपका होम जो डेकोरेशन किया जाएगा बाथरूम में, वॉशरूम में या फिर बेडरूम में, आप अपना चलचित्र देखने के लिए मतलब अपनी छवि देखने के लिए आप घर की सजावट में प्लेन मिरर का यूज करते हैं। दूसरा बेटा कहाँ यूज होता है? व्यायाम कक्ष में। दूसरा क्या कक्ष होता है बेटा? व्यायाम कक्ष में। व्यायाम कक्ष में यानी एक्सरसाइज रूम में, यानी जिम क्लासेस में। आजकल के लोग युवा जिम करने जाते हैं और अपना क्या करते हैं? ऑरा दिखाते हैं। फिर उसके बाद उनको एहसास होता है कि हमारा शरीर बहुत बिल्डअप हो गया, बहुत हम अच्छे दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। या फिर आप किसी गारमेंट की शॉप पे जाते हैं, जैसे टी शर्ट पहनते हैं, आपको बहुत ही स्मार्टनेस आ जाती है। तो डेफिनेटली मैं बात करूं, इस सब किसका कमाल है? प्लेन मिरर का कमाल है। इस पर आपकी इमेज बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से बन रही है। अब व्यायाम कक्ष में यूज होगा। तीसरी बेटा मैं बात करूंगा आपको मेडिकल लाइन में, यानी चिकित्सक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और चौथी बेटा मैं बात करूंगा डेली लाइफ में, यानी अपने दैनिक जीवन में यूज कर रहे हो। दैनिक जीवन में बेटा मतलब बात किया जाए, आप हर तरीके से यूज कर रहे हैं। कहीं गाड़ियों में लगा रहे हैं, तो कहीं घर में लगा रहे हैं, तो कहीं जिम क्लासेस में लगा रहे हैं, कहीं गारमेंट्स में लगा रहे हैं, या फिर आप अपने सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका यूज किया जाता है। यानी बात किया जाए तो ये सौंदर्य प्रसाधन में, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। यानी ब्यूटिशियन रूम में इसका यूज किया जाता है। यानी बात करें तो बेटा 4 आपके हो गए, और भी आपको पता होंगे। तो बेटा पहला हमारा पॉइंट्स क्या है? घर की सजावट में, दूसरा एक्सरसाइज रूम में, तीसरा चिकित्सक के रूप में, और डेली लाइफ यानी दैनिक जीवन में हर तरीके से आप यूज कर सकते हैं, और पांचवा सौंदर्य प्रसाधन में। तो बेटा मैं फिर से जल्दी जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूं, क्योंकि बेटा हमारा समय बहुत इस वक्त सिस्टमैटिक ढंग से नहीं चल रहा है, और टेक्निकल इशू भी बहुत लगातार बने हुए हैं। इसलिए हम आपकी क्लास इस हफ्ते तक थोड़ा कम ले पा रहे हैं, और नेक्स्ट वीक से आपका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए बेटा, जितना मैंने आर्टिकल पढ़ रखे हैं, उतना मैं इसका रिवीजन कर लें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक था मिरर। तो मिरर क्या होता है बेटा? जब पारदर्शी माध्यम यानी ग्लास की एक सतह अगर पॉलिश कर दी जाए। पॉलिश किसकी की जाती है? ये बेटा मेरे प्यारे बच्चों बात पता होना चाहिए। पहला आपका मटेरियल जो है वो AgNO3 है, और दूसरी हम बात करें तो आपका CO2O यानी कॉपर ग्लास। यानी इसे बेटा क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लास। यानी दो मटेरियल आपके काफी यूज होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड में पूछा जा सकता है कि दर्पण बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त पदार्थ है? तो आप सबसे पहला ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट करेंगे। अगर वो नहीं होगा तो आप कॉपर ग्लास यानी CO2O का यूज करेंगे। अब समतल दर्पण के सामने बेटा कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, ऐसी इमेज नजर आएगी, तो इसे क्या बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। अब दर्पण को दो भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। पहला मैं बात करूं समतल दर्पण, और दूसरा हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर और फिर गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भी दो टाइप होते हैं, अवतल दर्पण की बात करेंगे, और ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण की बात करेंगे। अब मैं इसी के आगे और चलिए, समतल दर्पण क्या होता है? जब किसी पारदर्शी माध्यम यानी जैसे कांच की सतह को परावर्तक पृष्ठ एक परावर्तक पृष्ठ हो तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं, यानी समतल दर्पण बोलते हैं। और समतल दर्पण का मैंने ये प्रोसेस मैंने बता दिया। इमेज कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, और सेम साइज का मिलेगा। और ये हमारी क्या है? रिफ्लेक्ट सरफेस है। पहली लाइट ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर बेटा वापस लौट जाएगी, बट क्या इधर इमेजिनरी फॉर्म में जाएगा। दूसरा लाइट ऐसे पोल पे गिरेगी और बेटा क्या ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कोण हमारा आई है, ये कोण हमारा क्या है? आर है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आर है, और ये परावर्तन के लॉस को क्या कर रहा है? फॉलो भी कर रहा है। तो आपको इमेज कैसी मिलेगी? ये ऐसी इमेज मिलेगी, यानी इमेज आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगी, सेम साइज की होगी, सीधी होगी और काल्पनिक होगी। अब बेटा मैं इसके बात करें, इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस क्या है?
इसका बेटा यूजेस क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, घर की सजावट में, व्यायाम कक्ष में, यानी एक्सरसाइज रूम में। बेटा बात करेंगे हम एक्सरसाइज रूम में, एक्सरसाइज रूम में। एक्सरसाइज कह सकते हो या फिर जिम क्लासेस भी बोल सकते हो। इसका यूज किया जाता है। और बेटा मैं बात करूँ चिकित्सा के रूप में, यानी आपके दांत में कैविटी वगैरह देखने में यूज किया जाता है, नाक कान गले के जांच करने में इसका यूज करते हैं, और अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और सौंदर्य प्रसाधन में यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का कंटेंट यहीं पर हम क्लास को समापन लेते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।